सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विलयन चैप्टर से मोलरता और मोलरता दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे, इनके न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। देखिए मोलरता और मोलरता हमारे दो टॉपिक हैं। पहला मेरा टॉपिक है मोलरता। मोलरता क्या होती है? किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अर्थात ऐसे हम याद कर सकते हैं, किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। देखिए पहले तो हमें ये दो तीन चीज़ याद आनी चाहिए। विलयन क्या होता है? जैसे ये विलयन है, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना है, विलय और विलेय प्लस विलायक। विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है विलयन। याद रखें, विलयन में जो कम मात्रा में होता है, एक होता है कम मात्रा में, एक होता है ज़्यादा मात्रा। मान लीजिए मैंने जैसे एक गिलास लिया और इस गिलास में मैंने पहले जल भर लिया और इस जल भरने के बाद इसमें मैंने क्या डाला? NaCl डाला। तो यहाँ पे बताइए, जब ये NaCl डालेंगे तो ये NaCl का क्या हो जाएगा? घोल बनेगा। NaCl का बन जाएगा घोल, यानी या कह सकते हैं विलयन। जब ये NaCl का विलयन बनेगा तो आप बताइए NaCl इसमें क्या हुआ और जल क्या हुआ? NaCl इसमें विलय हुआ और जल ने क्या किया? इसमें घोल लिया, यानी विलायक बन गया। विलायक जिसकी मात्रा कम हो वो विलय और जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वो क्या होता है? विलायक होता है। ये बात याद रखनी है। NaCl हमारा क्या होगा? विलय, और ये जल हमारा जो H2O है वो क्या होगा? विलायक होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है? 1 लीटर आयतन में उपस्थित, यहाँ पर हम इसकी जो परिभाषा देंगे वो है 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उसकी क्या कहेंगे? हम मोलरता कहते हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस और है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये कन्फर्म नहीं होता कि एक होता है मोललता। यहाँ हम ले रहे हैं 1 लीटर आयतन, यानी 1 लीटर आयतन लेंगे, किसी भी चीज़ का 1 लीटर लेंगे और यहाँ हम क्या करेंगे? 1 किलोग्राम। ये याद रखना है हमें कि यहाँ हम किलोग्राम की बात करते हैं और यहाँ हम आयतन की बात करते हैं। मोलरता के अंतर्गत हम क्या करेंगे? एक आयतन की बात करेंगे और मोलरता के अंतर्गत हम किसकी करेंगे? 1 किलोग्राम की बात करते हैं। इनमें दोनों में यही अंतर होता है कि एक में तो लीटर चलता है और एक में किलोग्राम चलता है। अब मैं आपको परिभाषा जल्दी से क्लियर करा दूँ इसकी। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। याद रहे, यहाँ बात हो रही है 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को। यहाँ पर ध्यान रखिए मोल क्या होते हैं। सबसे पहले मोल की बात करें तो मोल बराबर होता है, मोल बराबर क्या होगा? भार अपॉन अड़भार। यही तो होता है। मोल बराबर होता है भार बटे अड़भार, या हम इसको W बटे क्या कहेंगे? M कहते हैं। मोल बराबर, तो मोलरता का जो सूत्र बनेगा, मोलरता बराबर बनता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में,
किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो हमारा एक सूत्र तो ये बनेगा। अगर इस सूत्र में हम क्या करें, मोलों की संख्या, मोलों का जो सूत्र है भार बट्टे अणुभार लगा दें, तो अगर इसकी ये वाला सूत्र इसमें लगा दें तो क्या होगा, ये विलेय के मोलों की संख्या, यानी मोलों की संख्या n बराबर n होती है, n ही तो होती है, n बराबर होता है W/m। विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या मानते हैं, मोल, मोलों की संख्या या मोल बराबर W/m होता है। अगर हम यह लगाएंगे मोलरता, तो ये सूत्र बनेगा मोलरता बराबर भार यानी W बटे अणुभार, अणुभार को m इंटू ये है क्या, आयतन, आयतन v। तो ये होगा, ये कब लगेगा, तब लगेगा जब आयतन काय में हो, जब आयतन लीटर में हो, तब किसका सूत्र लगेगा, जब आयतन लीटर में हो तब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और जब आयतन लीटर में नहीं है, जब आयतन लीटर में नहीं है तो हम कैसे सूत्र निकालेंगे, रोक दिए, रोक दे का ऐसे फोन आया होगा तो वीडियो रुक गई का। यदि मोलरता W/m भी जब आयतन लीटर में हो, अगर आयतन हमारा किस में हो, ml में हो, तब कौन सा सूत्र लगाएंगे, तब सूत्र लगाएंगे मोलरता बराबर W/mv इंटू 1000। इस प्रकार, क्योंकि हमें उस समय क्या करना है, उस समय हमें आयतन को जो है, आयतन को लीटर में बदलने के लिए 1000 का हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो फिर एक बार ध्यान दे लें, मोलरता का मतलब होता है 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसके बाद इसका सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब हमें विलेय के मोलों की संख्या, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार अर्थात W/m। इस तरीके से इसका मान हमने अगर यहाँ लगा दिया तो मोलरता बराबर बना W/m इंटू v, या ये हो गया हमारा जब आयतन लीटर में हो। यदि आयतन किस में है, मोलरता W/m, यदि आयतन किस में है, ml में है, यदि आयतन किस में है, ml में है, तब कौन सा सूत्र इस्तेमाल करते हैं, तब इस वाले सूत्र को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि एक जो विलयन है, किसी विलयन में जो कोई, जैसे कोई विलयन ले लिया 5 ग्राम NaOH में 450 ग्राम 5 ग्राम NaOH को, अरे कोई डस्टर है, डस्टर कोई कपड़ा देना, तेरी तो छपे को यहाँ पे लैया ने गीला वहीं रखो, जय रखो तो सामने गीला बंद कर दीजिए, चालू। देखिए मोलरता का क्वेश्चन है, मोलरता क्वेश्चन है जैसे कि 5.85 ग्राम यहाँ पर 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया। क्या में घोला गया, जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। इस प्रकार से हमें ये सवाल हमारे उसमें दिए जाते हैं। पहले पूछा था मोलरता से आप क्या समझते हैं, फिर क्वेश्चन दे दिया था 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml या 450 ml या आपको दे दिया 500 ml, कोई भी दे दिया। यहाँ पर आयतन चेंज हो सकता है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है चेंज ज़्यादा नहीं दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर आपको 250 की जगह पर 400 भी आ सकता है, 450 भी हो सकता है और 500 भी हो सकता है, 650 भी हो सकता है, कितना भी यहाँ पर लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। जैसे आपको अब ग्राम से आप समझ गए कि ग्राम का मतलब है कि भार, यानी सोडियम की जो मात्रा है, जो सोडियम क्लोराइड NaCl की जो मात्रा है वो कितनी दे रखी है, यानी W दे रखा है 5.85 ग्राम। इसके बाद आयतन कितना दे रखा है,
तो ध्यान रखें आयतन जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है 250 ml, ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पर हमें क्योंकि मोलरता का जो सूत्र होता है, मोलरता का जो सूत्र है, मोलरता का सूत्र है W/MB इंटू 1000। क्योंकि यहाँ 1000 वाला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये किस में दिया है, ml में दिया है, इसलिए यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, 1000 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए W में पता है और V भी पता है, लेकिन हमें पता क्या नहीं है, M, यानी NaCl का अणुभार नहीं पता, NaCl का अणुभार। तो ध्यान रखें अणुभार ज्ञात करने के लिए तत्वों के परमाणु भार ज्ञात होने चाहिए। NaCl दिया है तो Na का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है और Cl का जो परमाणु भार होता है 35.5 होता है। दोनों का मिला देंगे तो ये बनेगा 58.5। ये इनका क्या बना, अणुभार। W हमारा दे रखा है 5.85 बटे कितना है 58.5 गुणा V का मान दे रखा है 250 गुणा 1000, ठीक है, इसके बराबर दे रखा है। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ आएगा, आप जानते हैं। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कितने बार गया, 10 बार गया, और इससे इसको काटेंगे तो ये कितने बार गया, 4 बार गया। अगर देखेंगे 4 बटे नीचे क्या बचा 10, 2 दूनी 4 और 2 पॉइंट 10। अब हमारा जो बना वो 2/5 बना। पॉइंट बढ़ा ले, पहले हम जीरो लगा लेते हैं, फिर पॉइंट बढ़ा ले, पॉइंट जीरो आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, 5 4 जा 20, यानी मोल प्रति लीटर। इस तरीके से हम मोलरता का सूत्र ज्ञात यानी आंसर आ सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे मोलरता का ही कि कैसे निकालेंगे मोलरता। एक क्वेश्चन और देख लें, फटाफट नोट करें इसको और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरा जैसे सवाल है मोलरता का ही, क्वेश्चन नंबर 2। दोनों ही मैं क्वेश्चन जो आपको कराने जा रहा हूं ये दोनों ही क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पर ज्यादातर पूछा गया है। जैसे आपको दिया है 5 ग्राम NaOH को 5 ग्राम NaOH को या तो आप 500 ml में घोल लें या आप 400 जैसे 5 ग्राम NaOH को 450 ml जल में घोला गया बिलियन की मोलरता ज्ञात करो, बिलियन की मोलरता ज्ञात करो। ये जैसे आपको सवाल दे रखा है तो हमें NaOH की मात्रा कितनी है, NaOH की जो मात्रा है वो दे रखी है आपकी 5 ग्राम। ये ध्यान रखें आयतन कितना दे रखा है, तो आयतन आप जानते हैं, आयतन को V से प्रकट करते हैं। आयतन दे रखा है 450 ml, ये किस में दे रखा है, ml में दे रखा है। आगे आपका NaOH का हमें क्या चाहिए, अणुभार। तो NaOH का अणुभार का मतलब होता है, Na का मैंने अभी आगे बारे में बताया, Na का होता है 23 प्लस O का होता है 16 और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 40। 3 और 6 9 और 1 0, 2 और 1 1, यानी 3 और 1 4, यानी 14। इसके बाद हम मोलरता का सूत्र जानते ही हैं, मोलरता बराबर होता है W/MB इंटू 1000। तो हमारे W का मान हमें पता है कितना 5, M का मान हमें पता है कितना 40 और आयतन का मान पता है 450 गुणा 1000 गुणा कितना हो गया 1000। अगर हम इसको इससे काटें 5 9 जा 45 9 यानी 90 हो गया। यहाँ पर आपका अब ये 9 4 जा, या हम ऐसे कर लें इसको कि इसको इससे काट दें। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ऊपर बचा 10 और नीचे बचा 9 4 जा 36। अगर 36 का 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, अगर हम 36 का अगर हम 10 में भाग देते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए। देखिए सीधा सीधा हम 100 कर लें, 36 2 जा कितने होते हैं, यानी अरे
सीधा 100 नहीं, मान लो पॉइंट बना लें 0 पॉइंट और यहाँ एक 0 बना लेंगे। 36 जहाँ होते हैं 72, 2 बार लगभग जाएगा, और 2 बार के बाद 72 का मतलब है यहाँ पर बच गए 28, 280 हो जाएगा, यानी 280 बनेंगे। 280 में लगवा देंगे तो 3 18 यानी लगभग 7, यानी लगभग 0.27 के लगभग जाएगा, यानी मोल प्रति लीटर बनेगा। तो इस तरीके से हम दूसरा भी हम मोलरता का सूत्र यानी ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई आपकी समझ में नहीं आता है क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसको दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कितने मीटर कितने